हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, जब जुए का खेल आरंभ होने लगा उस समय सब राजा लोग धृतराष्ट्र को आगे करके उस सभा में आए। भरत, भीष्म, द्रोण, कृप और परम बुद्धिमान विदुर, ये सब लोग असंतुष्ट चित्त से ही धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वहां आए। सिंह के समान ग्रीवा वाले वे महातेजस्वी राजा लोग कहीं एक एक आसन पर दो दो तथा कहीं पृथक पृथक एक एक आसन पर ही एक व्यक्ति बैठा। इस प्रकार उन्होंने वहां रखे हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनों को ग्रहण किया। राजन, जैसे महाभाग देवताओं के एकत्र होने से सुस्वर्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन आगंतुक नरेशों से उस सभा की बड़ी भारी शोभा हो रही थी। महाराज, वे सब के सब वेद वेत्ता एवं शूरवीर थे तथा उनके शरीर तेजोयुक्त थे। उनके बैठ जाने पर अनंतर वहां सुहृदयों की द्रुत क्रीड़ा आरंभ हुई। युधिष्ठिर जी ने कहा, राजन, यह समुद्र में आवर्त में उत्पन्न हुआ कांतिमान मणिरत्न बहुत बड़े मूल्य का है। मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम स्वर्ण जड़ा है। राजन, मेरी ओर से यही धन दाव पर रखा गया है। इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन दांव पर रखा जाएगा जिस धन के द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? दुर्योधन बोला, मेरे पास भी मणियां मणियां और बहुत सा धन है। मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है। आप इस जुए को जीतिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पासे फेंकने की कला में निपुण शकुनी ने उन पासों को हाथों में लिया और उन्हें फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, ये लो, ये दाव तो मैंने जीत लिया। इस प्रकार से द्यूतारंभ विषयक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर बोले, शकुने, तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया है। इसी पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ, हम लोग पुनः परस्पर पासे फेंक कर खेलते हैं। मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई ये बहुत सुंदर पेटियां रखी हैं। इनके सिवा खजाना है, अक्षय धन है, अनेक प्रकार के सुवर्ण हैं। राजन, मेरा ये सब धन दांव पर लगा दिया गया। मैं इसी से तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले कौरवों के वंशधर एवं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर से शकुनी ने फिर कहा, लो, ये दाव भी मैंने ही जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज ने फिर कहा, यह जो परम आनंददायक राजरथ है जो हम लोगों को यहाँ तक लेकर आया है, रथों में श्रेष्ठ जैत्र नामक पुण्य श्रेयमय श्रेष्ठ रथ है। चलते समय इससे मेघ और समुद्र की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती रहती है। ये अकेला ही 1000 रथों के समान है। इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है। ये अत्यंत सुदृढ़ है। इसके पहिए तथा अन्य आवश्यक सामग्री बहुत सुंदर है। यह परम शोभायमान रथ शुद्र घंटिकाओं से सजाया गया है। कुर की पक्षी किसी कांति वाले 8 अच्छे घोड़े जो समूचे राष्ट्र में सम्मानित हैं, इस रथ को वहन करते हैं। भूमि का स्पर्श करने वाला कोई भी प्राणी इन घोड़ों के सामने पड़ जाने पर बच नहीं सकता। राजन, इन घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ पुनः खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः पासे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से फिर कहा, ये लो, मैं तो ये भी जीत गया। युधिष्ठिर जी ने, इस प्रकार मेरे पास 1,00,000 तरुण दासियां हैं जो स्वर्ण मांगलिक आभूषण धारण करती हैं और जिनके हाथों में चूड़ियां, बाहों में भुजबंद, कंठ में निष्कों का हार, अन्य अंगों में सुंदर आभूषण हैं। बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके वस्त्र सुंदर हैं। उनके शरीर पर चंदन है, मणि सुवर्ण धारण करती हैं तथा 64 कलाओं में निपुण हैं। नृत्य और गान में भी वे कुशल हैं। वे सब की सब मेरे आदेश के स्नातकों, मंदिरों और राजाओं की सेवा परिचर्या करती हैं। राजन, यह मेरा धन है जिसे मैं दाव पर लगाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी कपटी शकुनी ने पुनः जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर महाराज से फिर कहा, ये दाव भी तो मैं ही जीत गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, दासियों तो मेरे यहाँ पर 1,00,000 दासियां हैं। वे कार्य कुशल और अनुकूल रहने वाली हैं। उनके शरीर पर सदा उत्तरीय वस्त्र सुशोभित होते रहते हैं। मेरे पास लाखों दास भी हैं। वे चतुर, बुद्धिमान, संयमी और तरुण अवस्था वाले हैं। उनके कानों में कुंडल झिलमिलाते हैं, हाथों में भोजपत्र लिए
दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते हैं राजन, वह भी मेरा ही धन है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा। जन्मेजय यह सुनकर पुनः शठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपनी जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से फिर कह दिया, ये देख लो, ये दाव भी तो मैं जीत गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सुबल कुमार, मेरे यहाँ 1,000 मत वाले हाथी हैं जिनके बांधने के रस्से सुवर्णमय हैं। वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। अनेक कपोल, मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हैं। उनके गले में सोने के हार सुशोभित हैं। वे अच्छी तरह वश किए हुए हैं और राजाओं की सवारी के काम में आते हैं। युद्धों में वे सब इस प्रकार शब्द सहन करने वाले हैं। उनके दांत हलदंड के समान लंबे और विशाल हैं। प्रत्येक के 8-8 हथनियाँ हैं। उनकी कांति नूतन मेघों की घटा के समान है। वे सब के सब बड़े बड़े नगरों का भी नाश कर देने की शक्ति रखते हैं। राजन, मैं अपना अब ये धन तुम्हारे साथ दांव पर लगाकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, परंतु फिर से वही युधिष्ठिर महाराज की ये बातें सुनते हुए शकुनी ने फिर हंसते हुए पासे फेंक कर कहा, ये लो युधिष्ठिर, ये दाव भी मैं जीत गया। युधिष्ठिर ने फिर कहा, मेरे पास उतने ही अर्थात 1,000 रथ हैं जिनकी ध्वजाओं के सोने के डंडे हैं। उन रथों पर पताकाएं फहराती हैं। सदे हुए घोड़े जोते जाते हैं। विचित्र युद्ध करने वाले रथी उनमें बैठते हैं। उन रथियों से प्रत्येक को अधिक से अधिक 1,000 स्वर्ण मुद्राएं तक तो वेतन में मिलती हैं। वे सब युद्ध कर रहे हों या ना कर रहे हों, प्रत्येक मास उन्हें ये वेतन प्राप्त होता है। राजन, मेरा यह धन अब मैं इसे तुम्हारे साथ खेल में दाव में लगाता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, परंतु उनके ऐसा कहने पर वैरी दुरात्मा शकुनी ने फिर युधिष्ठिर से कहा, ये लो, ये भी जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज ने फिर कहा, मेरे यहाँ तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं जो सोने के हार से विभूषित हैं। शत्रु दमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांडीवधारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक ये घोड़े भेंट किए थे। राजन, ये सब मेरा धन मैं दांव पर लगाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः अपने जीतने का निश्चय करके युधिष्ठिर महाराज से फिर कहा कि ये लो, ये दाव भी मैं ही जीता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ रथ और छकड़े हैं। इनमें छोटे बड़े वाहन जुटे रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धाओं मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं। मैं वे सब के सब वीरोचित पराक्रम से संपन्न एवं शूरवीर हैं। उनकी संख्या कम से कम 60,000 है। वे दूध पीते हैं, शाली के चावल का भात खाकर रहते हैं। उनकी छाती बहुत चौड़ी है। राजन, मैं अपना ये धन अब दांव पर लगाकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर शठता के उपासक शकुनी ने पुनः युधिष्ठिर महाराज से पूर्ण निश्चय के साथ कहा, ये लो, ये दाव भी मेरा ही है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की 400 निधियां यानी खजानों से भरी हुई पेटियां हैं। प्रत्येक में 5-5 ऋण विशुद्ध सोना भरा पड़ा है। वह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है। उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। भारत मेरा ये धन है जिसे दांव पर रखकर मैं पुनः खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः युधिष्ठिर महाराज से पूर्वत पूर्ण निश्चय के साथ कहा, ये दाव भी मेरा ही है। इस प्रकार महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्यूत क्रीड़ा विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली ये भयानक द्रुत क्रीड़ा चल रही थी, उस समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी उठे और बोले, भरतकुल महाराज धृतराष्ट्र, मरणासन रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप लोगों को मेरी शास्त्रमत बात अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुनिए। ये भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से बाहर निकला था तो गीदड़ के समान जोर जोर से रोने लगा था, चिल्लाने लगा था। अतः ये निश्चय ही आप सब लोगों का विनाश का कारण ही बनेगा। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीदड़ निवास कर रहा है, परंतु आप मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूँ। मधु बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है तो वहां से गिरने की संभावना की ओर वो ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे चढ़कर
स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि मधुमत पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकटों को वो नहीं देख पा रहा। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। महाप्रज्ञ, मुझे मालूम है कि भोजवंश के एक नरेश ने पूर्व काल में पूर्ववासियों के हित की इच्छा से अपने कुमार्गगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। अंधकों, यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया। उसी प्रकार उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उनको मार भी डाला। इस प्रकार उसके मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए। आप भी आज्ञा दें तो ये सव्यसाची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जा सकता है। इसी पापी की कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकेंगे। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर हैं। इस कौवे को देखकर आप विचित्र पंखों वाले मयूरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा इस पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। शोक के समुद्र में डूबकर प्राण ना दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग दें और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर दें। सबके मनोभावों को जानने वाले तथा सब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असुरों से यही कथा सुनाई थी। एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुख से सोना उगला करते थे। एक दिन जब वे अपने घोंसलों में आराम से बैठे थे, उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला। शत्रुओं का संताप करने वाले नरेश उस राजा का एक साथ बहुत सा सुवर्ण पान लेने का इच्छा मन में जागृत हो गई थी। उपभोग के लोभ में उसे अंधा बना दिया था। अतः उसने उस धन के लोभ में उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों को तत्काल नाश कर दिया था। राजन, इसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प लेने से के लोभ में उनके साथ द्रोह ना करें, अन्यथा उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोहवश पछताना ही पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निकल जाने से मछली का नाश हो जाता है। भरत कुलभूषण जैसे माली उद्यान के वृक्षों को बार बार सींचता रहता है और समय समय पर उनसे खिले हुए पुष्पों को चुनता भी रहता है, उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को सहेज लें, सींचते रहें और उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहें। जैसे कोयला बनाने वाले वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप इन्हें जड़ समूल मूल सहित जलाने की चेष्टा ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपके पुत्र, मंत्री और सेना के साथ सबको यमलोक जाना पड़े। भरतवंशी राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार विदुर के हितकारक वचन संबंधी 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। विदुर जी आगे बोले, महाराज, जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है। यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन के अपराध से प्रतीक, शंतनु, भीमसेन तथा वाहिक के वंशज सब प्रकार के घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे मतवाला बैल मंदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींगों को तोड़ देता है, उसी प्रकार दुर्योधन मंदता के कारण स्वयं अपने राज्य के मंगल का बहिष्कार कर रहा है। राजन, जो वीर विद्वान मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है, वो समुद्र में मूर्ख नाविका द्वारा चलाई जाती हुई नाव में बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है। दुर्योधन पांडु नंदन युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है, और ये सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, किंतु आज का ये अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिसमें अनगणित मनुष्यों का संहार होगा। जुआ अधः पतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने उसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है। यह जुए का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है, परंतु ये जुए का खेल आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणत हो जाएगा।
प्रतीप और शंतनु के वंशजों, कौरवों की सभा में मेरी ये कही हुई बात ध्यान से सुनो। ये विद्वानों को भी मान्य है। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धधकती हुई भयानक आग में कूद रहे हो। जुए के मद में भूले हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर जब अपना क्रोध ना रोक सकेंगे तथा भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव भी जब क्रुद्ध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों को आश्रय कौन देगा, ये सोचा है? महाराज, आप जुए में पहले भी मन से जितना धन चाहते हैं उतना धन पा सकते थे। यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत लिया तो इससे आपको क्या होगा? कुंती के पुत्र स्वयं ही धन रूप हैं, आप इन्हीं को अपनाइए। मैं सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है ये जानता हूँ। ये पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि ये शकुनी यहाँ से हट जाए, वहीं लौट जाए भारत। इस तरह कौरवों और पांडवों में युद्ध की आग को ना भड़काए। इस प्रकार द्यूत पर्व में विदुर वाक्य विषयक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के सुयश की डींग हाँकते रहते हो। हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो यह हम जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान करते रहते हो। जो दूसरों को चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ जाता है, क्योंकि जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में संलग्न रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है, ये बात तुम्हारी जिह्वा प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष प्रकट ना करो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोंट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह रखते हो, फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते। विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं हो? हमने शत्रुओं को जीतकर धन रूप महान फल प्राप्त किया है। विदुर, तुम हमसे ये कटु वचन यहाँ ना बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बराबर द्वेष का पात्र बन रहे हो। अक्षम्य कटु वचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बन जाता है। शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभाव को छिपाए रखते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहते? हमारे काम में क्यों बाधा डालते हो? तुम्हारे जो मन में आता है वही बके जाते हो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।